सबसे पहला पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियस इनसाइड ए न्यूक्लियस इज मिनिमम एट ए डिस्टेंस इज अबाउट, ये तो 0.8 FM है। ये न्यूमेरिकल नहीं, सीधा वैल्यू सॉल्व करने का, ग्राफ से क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, ए प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल 5 × 10⁸ इज डॉप्ड विथ 1 ppm ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एंटीमनी। एंटीमनी से हमारे पास क्या निकल जाएगा, एंटीमनी से हमारे पास NH निकल गया, इसकी वैल्यू 5 × 10⁻28 ppm 6 हो जाता है, तो ये हो गया 5 × 10⁻22 आ गया Ne। और ये वैल्यू इट इज कंसंट्रेशन होल, ये NH पता है यहाँ पे, NH हो गया हमारे पास 4.5 × 10⁻9। तो फॉर्मूला हो गया Ne × NH = Ni का स्क्वायर, Ni का स्क्वायर, क्योंकि इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन वो Ni ही पूछ रहा है हमारे से। तो Ni कितना हो गया, Ni हो गया √Ne × NH। यस, तो ये वैल्यू सॉल्व करके जैसे आप पहले बताया कि ये वैल्यू आ रहा है ना, तो वैल्यू पुट कर दो कि कितना हो जाएगा, ये 4.5 × 10⁻9 इंटू 5 × 10⁻22 है ना। क्या 4.5 × 5 होगा ना, हाँ, तो ये रहा ना 4.5 × 5 कितना हो जाएगा 2.25 2.25, एक जीरो भी आ जाएगा, 10 की पावर 32 आ गया। इस कैल्शियम करके 1.5 10 की पावर 16 आ गया। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम इज -13.6, काइनेटिक एंड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एटम इज दिस। तो देखो ये मैंने बताया जितनी टोटल एनर्जी होती है, मैंने पहले ही बात किया, अभी बताए थे ना, टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। तो टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पूछ रहा है तो 3.4 होगा, उसका वो अच्छा कर देंगे। अच्छा, फर्स्ट ये ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, तो पहले तो टोटल एनर्जी जो था ना यहाँ पे -13.6, तो पहले टोटल एनर्जी उसका हाफ हो जाएगा ना, -13.6 अपॉन हाफ नहीं, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -3.4 ही होगा टोटल एनर्जी, है ना। तो टोटल भी नहीं पूछ रहा है, काइनेटिक, तो काइनेटिक इतनी वैल्यू प्लस में होगी, तो 3.4 और उसका डबल ही हो जाएगा, तो C हो जाएगा ये। आगे, Young's double slit experiment set up kept in a medium diffractiveness which is the maximum case will coincide with the 6 obtained from the medium is replaced by air। तो y = n lambda d/d हो गया, A1। दूसरा y = n की जगह m कर देते हैं, n lambda d/mu d इक्वेशन 2। यस, और अगर ये एयर का पार्ट लेते हैं और ये दूसरे पार्ट ले लेते हैं, तो कंसाइड में y सेम, n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू एयर वाले में ये m दिया हुआ है 6, तो ये m व्हाट, म्यू इज़ 4/3। सॉल्व करने के बाद ये m की वैल्यू 8 आ रही है 8 आ रहा है। ये है आपका कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू वोल्टमीटर ऑफ रेंज। ये अच्छा क्वेश्चन है। गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0.2 वोल्ट यूजिंग रेजिस्टेंस दिस, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। ये दो क्वेश्चन हो गए इसके अंदर। तो गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज। तो पहला क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें जी दिया हुआ है 50 ओम और वोल्टमीटर की रेंज है 2 वोल्टेज, ठीक है। यूजिंग ए रेजिस्टेंस मतलब इसका मतलब आर जो है पहले वाले पार्ट में 1000 ओम निकल के आ रहा है पहले वाले पार्ट में। तो इससे हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा जैसा कि हम आई जी इक्वल टू V/R + G हो जाएगा पहले पार्ट का,
इससे आई जी का इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा तो वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 2, इसको हटाओ, वोल्टेज हमारे पास है 2, वोल्टेज है 2 और आर है हमारे पास 1000 और जी है 50। एक इक्वेशन ले लो। दूसरे में कह रहे हैं इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 10 रेसिस्टेंस विल बी। तो देखो आई जी तो तब भी सेम होगा, ऊपर का रेंज 2 की जगह 10 वोल्ट ले लेंगे और नीचे की वैल्यू 50 रहेगा प्लस आर। यस, इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करके आंसर निकलेगा। आई जी तो रिफ्लेक्शन सेम ही शो करेगा ना। तो अगर मैं इस दोनों को, इसको इक्वेशन 1 2 को इक्वेट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 बाई इसको 1050 इक्वल टू 10 बाई 50 प्लस आर कर लो। तो ये यहाँ पे कर दो 5, क्रॉस मल्टीप्लाई 5250 माइनस 50 इक्वल टू आर। तो 5200 होगा इसके आंसर। 5200 ये हो गया ना, 5200 है ना, ये भी होगा क्वेश्चन। 2 coils are placed near each other when current in one coil is changed at a rate of this, EMF is this induced in the coil. The mutual induction of the two coil question. Mutual induction of the two coil. E equal to minus m di by dt. E is 2 into 10 की पावर माइनस 3, m नहीं मालूम है मुझे, और di by dt है 5 एम्पियर। तो m हो गया 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ये ऑप्शन हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूजिंग प्यूरिफाइड ऑफ द वाटर, यूवी रेज। Battery of 0.9 ampere current through 2 ohm resistance and 0.3 ampere current through 7 ohm resistance when connected one by one. The internal resistance of the battery each. 1 by 1. Battery 0.9 ampere through 2 ohm resistance and 0.3 ampere current through 7 ohm resistance when connected by one when the internal resistance of the battery. बैटरी तो सेम ही है। ऐसे क्वेश्चन में बेसिक रूल अगर फॉर्मूला देखोगे तो इक्वल टू हम आई आर प्लस आर करते हैं। ये फॉर्मूला इक्वल टू आई आर प्लस आर करते हैं। E by 0.9 equal to 2 plus small r and E by 0.3 equal to 7 plus small r by solving r equal to 0.5 r. Next question है a particle of mass m charge q describes circular path of radius r in a magnetic field. This b. If masses are charged 2m and q by 2, radius of its path is. Particle of mass m charge q describes a circular path of radius r in a magnetic field. ऐसा तो सेंटीमीटर फोर्स में ही होता है ना। तो एक मिनट सर्कुलर पाथ होता है आर इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी। तो आ जाएगा ना। ठीक है, तो आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी। मैं सॉल्व कर लेती हूँ। एम यहाँ पे चार्ज, पहले वाले में हमने R1 कर दिया और दूसरे वाले में R इक्वल टू M2 V सेम है Q2 बाई B कर देंगे। इक्वेशन 1/2 डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल E और I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है NS बाई NP इक्वल टू VS बाई VP, एक इक्वेशन आ जाएगा। दूसरा NS बाई NP इक्वल टू IP बाई IS आ जाएगा। पावर का कोई रोल नहीं है। ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। अगर मैं इसको देखता हूँ तो पहले वाला को मैं लिख लूँगा 3000 बाई 200
ट्रांसफार्मर 200 टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इनपुट वोल्टेज 90, इनपुट वोल्टेज 90 है, तो आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो ये आ जाएगा 0 0 0 0 15, तो 15 इंटू 90 इक्वल टू VS। तो सॉल्व करके कितना हो जाएगा 1350 वोल्टेज हो जाएगा पहले में। और करंट इन द सेकेंडरी, करंट भी सेकेंडरी में निकाला हो तो करंट के लिए वाला फॉर्मूला लगा देंगे NS 3000/200। करंट इन प्राइमरी कॉइल निकालना है, मतलब IP निकालना है। और करंट इन द प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी 2 एम्पियर हो गया, 15, तो IP 30 एम्पियर होना चाहिए। ये तो रिपीट क्वेश्चन है। A beam of light consisted of known wavelength 520 नैनोमीटर एंड अननोन। दो वेवलेंथ है, देखो एक वेवलेंथ हमारे पास 520 नैनोमीटर और दूसरा वेवलेंथ हमें नहीं पता है। In Young double slit experiment produces two interference patterns such that fourth bright of unknown ये है, इसका फोर्थ एंड फिफ्थ नोन का इक्वल है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे y इक्वल टू n लेमडा 600 d/d, n लेमडा d/d कर देंगे तो दोनों की सेम होगी। तो इसके बारे में फिफ्थ इंटू 520 नैनोमीटर d/d इक्वल टू फोर्थ इंटू लेमडा d/d। यस, 600 तो लेमडा आ गया 4 1 600 कैसे आ गया 65 हो रहा है। हाँ सॉरी 65, 13 5 था मैंने 65 650 है ना, 650 10⁻⁹ ये आ रहा है। Double convex lens power P, which each face having same radius of curvature is cut along principal axis. Two parts are arranged in the receiver. The power of combination will be power of combination। देखो जब एक लेंस कट होता है ना, तो लेंस को कट होने से, मिडिल कट होने से इसके कुछ नहीं फर्क पड़ता, पावर इंटेंसिटी पे फ़र्क पड़ता है, but power पे इंटेंसिटी नहीं पे, पड़ता। लेकिन इसके फोकस पे फ़र्क नहीं पड़ता और तो पावर पे भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए ये दो लेंस की तरह कंसीडर हो गया। तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। तो P इक्वल टू यहाँ पे P प्लस P हो जाएगा, P1 इक्वल टू P प्लस P हो जाएगा। तो ये 2P हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, टू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 60 and 20 आर हेल्ड कोएक्सियली कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी। तो पावर P इक्वल टू 1/0.6 प्लस 1/0.2। तो इसका मतलब हो गया ये 0.6 हो गया, प्लस 4 0.2.6 4/0.6 तो 1 प्लस 3 0.667 समथिंग। तो P इक्वल टू 0.6/4। शायद ये होगा, शायद बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सॉरी बता रही हूँ। ये हो गया हमारा 0.631। यहाँ लिखने में गलती कर दिया है, नीचे लिखने में गलती कर दिया है। ये हो जाएगा 40/6 20/3 6.66। ये डेरिवेशन हो गया एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का, और ये भी डेरिवेशन ही हो गया। प्रूव दैट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म म्यू दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव एंगल मतलब ए दिया हुआ है। फाइंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसका जवाब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मतलब डेल्टा एम पूछ रहा है। सेम फॉर्मूला। तो म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन
साइन a/2। 2 ठीक है, तो √2 इक्वल टू साइन ए मुझे है 60, डेल्टा एम नहीं मालूम है, डिवाइडेड बाय साइन ए अगेन 60, तो √2 इंटू साइन 30 यस इक्वल टू साइन 30 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। साइन 30 कितना होता है? साइन 30 1/2 होता है, तो ये 1/√2 हो गया, 1/√2 ये हो गया। इसको 2 से अलग अलग डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस डेल्टा एम बाई 2, और ये हो गया 45। तो 45 माइनस 30 इक्वल टू 15 डेल्टा एम बाई 2, डेल्टा एम इज 30 30, डेल्टा एम इक्वल टू 30 आ गया। डाउट डेल्टा एम इक्वल टू 30 बता देते हैं ना। और फिर एंगल ऑफ ये पूछ रहा है, एंगल ऑफ ये इंसिडेंस पूछ रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस में यहाँ पे सबसे पहले I1 इक्वल टू I2 हो जाता है, एंड R1 प्लस R2 इक्वल टू A हो जाता है। तो A तो हमारे पास है ही, तो 2R इक्वल टू A/2, तो R जो है A है, 2R इक्वल टू A तो 60 है, तो R हमारे पास 30 हो गया। तो मेरे पास I/R पता चल गया, और म्यू इक्वल टू हम साइन I/sin R लगा देंगे। तो क्वेश्चन में म्यू हमारे पास है, R में है, तो I निकल जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे।